जय श्री कृष्णा। दोस्तों कहा जाता है कि समय बहुत बलवान होता है। समय में वो ताकत होती है जो एक राजा को रंग तथा रंग को राजा बना सकती है। विद्वानों का भी कहना है कि होनी बहुत बलवान होती है। यह बात कितनी सही या कितनी गलत है, आइए इस बात को समझने के लिए एक पौराणिक कहानी सुनते हैं। ये कहानी है अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित की। राजा परीक्षित के बाद उनके पुत्र जन्मेजय राजा हुए। एक दिन जन्मेजय महर्षि वेदव्यास जी के पास बैठे थे और बातों ही बातों में जन्मेजय ने महर्षि वेदव्यास जी से कुछ कहा कि जहाँ आप सामर्थ्य थे, भगवान श्री कृष्ण थे, भीष्म पितामह थे, गुरु द्रोणाचार्य थे, कुल गुरु कृपाचार्य जी थे, धर्मराज युधिष्ठिर थे, ऐसे महान लोग उपस्थित थे, फिर भी आप महाभारत के युद्ध को होने से नहीं रोक पाए। देखते ही देखते अपार जनधन की हानि हो गई। यदि मैं उस समय होता तो अपने पुरुषार्थ से इस विनाश को होने से बचा लेता। इस तरह से अहंकार भरे जन्मेजय के शब्दों को सुनकर भी वेदव्यास जी शांत बैठे रहे और जन्मेजय से बोले, हे पुत्र, अपने पूर्वजों की क्षमता पर शंका मत करो। ये विधि के द्वारा निश्चित था, जिसे बदला नहीं जा सकता था, क्योंकि भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। यदि ऐसा हो सकता था तो भगवान श्री कृष्ण में ही इतना सामर्थ्य था कि वो युद्ध को रोक सकते थे। वेदव्यास जी की यह बात सुनकर भी जन्मेजय अपनी बात पर अड़े रहे और बोले, मैं इस सिद्धांत को नहीं मानता। आप तो भविष्य वक्ता हैं, मेरे जीवन में घटित होने वाली किसी होनी को बताइए जिसे मैं रोककर आपको प्रमाणित कर दूंगा कि विधि का विधान निश्चित नहीं होता। जन्मेजय की बात सुनकर व्यास जी बोले, पुत्र, अगर तुम यही चाहते हो तो सुनो। कुछ वर्षों के बाद तुम काले घोड़े पर सवार होकर शिकार करने जाओगे। दक्षिण दिशा में समुद्र तट पर पहुंचोगे, जहां पर तुम्हें एक बहुत ही खूबसूरत स्त्री मिलेगी जिसे तुम अपने महल में ले आओगे और फिर विवाह भी करोगे। मैं उस समय तुम्हें मना भी करूंगा कि यह सब मत करो, लेकिन तुम फिर भी यह सब करोगे। उसके बाद तुम उस स्त्री के कहने पर एक यज्ञ करोगे। मैं तुम्हें फिर से सावधान कर रहा हूँ कि तुम उस यज्ञ को करने के लिए उस स्त्री को मना नहीं कर पाओगे। उस यज्ञ को तुम वृद्ध ब्राह्मणों से कराने की इच्छा रखोगे, लेकिन तुम्हारी स्त्री तुम्हें मजबूर कर देगी कि तुम युवा ब्राह्मणों से ही यज्ञ करवाओ। वेदव्यास जी की यह बात सुनकर जन्मेजय ने हंसते हुए व्यास जी की बात को काटते हुए बोला कि मैं आज के बाद काले घोड़े की सवारी ही नहीं करूँगा। मैं काले घोड़े पर बैठूंगा ही नहीं, तो यह सब घटनाएं घटित ही नहीं होंगी। मैं अपने पूरे अस्तबल से काले घोड़े हटा दूंगा। व्यास जी बोले, तुम कुछ भी कर लो, परंतु यह सब होगा। और अब आगे की तो सुनो। उस यज्ञ में एक ऐसी घटना घटित होगी कि तुम रानी के कहने पर उन सभी युवा ब्राह्मणों को प्राण दंड दे दोगे, जिससे तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा और तुम्हें कुष्ठ रोग हो जाएगा, जो रोग तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। यदि तुम इस घटना चक्र को रोक सको तो रोक लो। दोस्तों, अब जन्मेजय ने व्यास जी की बात को सुनने के बाद शिकार पर जाना ही छोड़ दिया। परंतु होनी बहुत बलवान होती है, समय बहुत प्रबल होता है। अब समय आता है तो जन्मेजय को शिकार पर जाने की बहुत इच्छा होती है। तब जन्मेजय ने सोचा, मैं किसी भी कीमत पर काले घोड़े पर बैठकर नहीं जाऊंगा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस दिन अस्तबल में सिर्फ एक ही घोड़ा था, वह भी काला घोड़ा। तब जन्मेजय के मन में विचार आया कि चलो कोई बात नहीं, मैं दक्षिण दिशा में नहीं जाऊंगा। परंतु होता सब उल्टा है। जन्मेजय घोड़े को लेकर उत्तर दिशा में जाते हैं, लेकिन वह घोड़ा अनियंत्रित हो जाता है और दक्षिण दिशा की ओर भाग चलता है। जाते जाते वह एक समुद्र तट के पास पहुंच जाता है, जहां पर एक बहुत खूबसूरत स्त्री को देखकर
उसके रूप पर राजा जन्मेजय मोहित हो जाते हैं। जन्मेजय सोचते हैं कि व्यास जी ने कहा था कि तुम्हें उससे प्रेम हो जाएगा और तुम उससे विवाह कर लोगे, लेकिन मैं इसे अपने महल में नहीं ले जाऊंगा, विवाह ही नहीं करूंगा। लेकिन जब जन्मेजय को उस स्त्री से प्रेम हो जाता है तो स्त्री के आग्रह के वजह से जन्मेजय उस स्त्री को अपने महल में ले जाने के लिए बाध्य हो जाते हैं और महल में ले जाने के बाद जन्मेजय उस स्त्री से विवाह भी कर लेते हैं। इसके बाद वह स्त्री रानी बनते ही जन्मेजय से कहती है कि हमारा एक प्रण था जिसकी वजह से हमें एक यज्ञ करवाना पड़ेगा। रानी के कहे अनुसार जन्मेजय को यज्ञ करवाना पड़ता है, जिस यज्ञ में युवा ब्राह्मण ही रखे गए थे, क्योंकि दुर्भाग्यवश कोई वृद्ध ब्राह्मण यज्ञ के लिए नहीं मिल पाया था। अब किसी बात पर युवा ब्राह्मण रानी पे हंसने लगता है, जिससे रानी क्रोधित हो जाती है और वह युवा ब्राह्मण को दंड देना चाहती है। अब रानी के कहने पर राजा जन्मेजय ने उस युवा ब्राह्मण को प्राण दंड की सजा दे दी, जिसके फलस्वरूप जन्मेजय को कोढ़ हो जाता है। अब जन्मेजय घबरा जाते हैं और उन्हें सारा घटनाक्रम याद आ जाता है, तो वह दौड़ते हुए महर्षि वेदव्यास जी के पास पहुंचते हैं और उनसे जीवन बचाने के लिए प्रार्थना करने लगते हैं। तब वेदव्यास जी कहते हैं कि मैं अंतिम अवसर तुम्हारे प्राण बचाने के लिए देता हूँ और मैं तुम्हें महाभारत में घटित घटना का श्रवण कराऊंगा, जिसे तुम्हें पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनना है। जिसे पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ ही सुनने मात्र से तुम्हारा कोढ़ मिट सकता है। लेकिन अगर तुमने एक प्रसंग पर भी ये कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, मुझे इस पर विश्वास नहीं है, तो मैं महाभारत का प्रसंग वहीं रोक दूंगा, जिसके बाद मैं कभी भी तुम्हारा जीवन नहीं बचा पाऊंगा। ये आखिरी अवसर है, इस बात को याद रखना। दोस्तों, अब तक जन्मेजय जी को वेदव्यास जी के सभी बातों पर विश्वास हो चुका था, इसलिए वह पूरी श्रद्धा और विश्वास से महाभारत का प्रसंग सुनने लगे। प्रसंग के समय में ही व्यास जी कहते हैं कि भीम का बल अतुलित था। एक बार भीम ने हाथियों को पकड़कर अंतरिक्ष में उछाल दिया, जो हाथी आज भी अंतरिक्ष में घूम रहे हैं। यह बात सुनकर जन्मेजय अपने आप को रोक नहीं पाए और बीच में ही बोल उठे कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है। आज तक धरती में कोई ऐसा वीर नहीं हुआ जो धरती से बाहर अपनी शक्ति से किसी को भेज सके। मैं इस बात को नहीं मानता। तब व्यास जी ने महाभारत के प्रसंग को बिल्कुल वहीं रोक दिए और बोले, पुत्र, हमने तुम्हें कितना समझाया था कि अविश्वास मत करना, परंतु तुम अपने स्वभाव को नियंत्रित नहीं कर पाए। इसलिए होनी द्वारा निश्चित विधान तुम्हारे जिंदगी में अवश्य ही घटित होगा। इसके बाद वेदव्यास जी ने अपने मंत्र शक्ति से आवाहन किया और वे हाथी जो पृथ्वी के आकर्षण क्षेत्र से बाहर थे, वह धीरे धीरे धरती पर गिरने लगे। तब वेदव्यास जी ने कहा, ये मेरी बात का प्रमाण है। अब जितनी मात्रा में जन्मेजय जी ने श्रद्धा भक्ति से कथा श्रवण की थी, उतनी मात्रा में वह कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए। लेकिन उनके पूरे शरीर में कोढ़ का एक बिंदु रह गया और वही छोटा सा बिंदु उनके मृत्यु का कारण बन गया। दोस्तों, इस घटना से हमें पता चलता है कि पहले बना प्रारब्ध, इसके बाद बना शरीर। दोस्तों, कर्म हमारे हाथ में होता है, लेकिन उसका फल हमारे हाथ में नहीं होता। होनी को टाला नहीं जा सकता, लेकिन अच्छे कर्म और ईश्वर के नाम जप से होनी के प्रभाव को कम जरूर किया जा सकता है। जैसे कि अगर आपके भाग्य में रोग आना लिखा है तो वह आएंगे, लेकिन पीड़ा कुछ कम हो सकती है। तो दोस्तों, निश्चित रूप से होनी बहुत बलवान है, जिसे ईश्वर भी नहीं काट सकते। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इन्हें बदल सकती हैं, और वे हैं ईश्वर पर विश्वास, उनके नाम की जप और अच्छे कर्म।
अगर आप होनी को काट नहीं सकते तो उसके प्रभाव को कम जरूर कर सकते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं यह कहानी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह के ज्ञानवर्धक एवं पौराणिक कथा कहानियों को सुनने के लिए चैनल से जुड़े रहें और यदि चैनल में नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए तथा वीडियो को एक लाइक कर कमेंट में लिख दीजिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।